ओम शांति। आज 16/4/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो। मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। तो ये पढ़ाई जो है वो स्वयं की स्वयं ही चेक कर सकते हैं और कोई इसे नहीं जान सकता है। तो थोड़ा शांति से हमें बैठ करके ये सोचना है कि कहीं हमारी बुद्धि इधर उधर तो नहीं भटकती है। और ये बुद्धि की भी पढ़ाई है और बुद्धि ही जज कर सकती है, बुद्धि देख सकती है। वैसे तो देखने वाली बुद्धि को भी जो है वो आत्मा है, लेकिन आत्मा किसी बात में इंटरफेयर नहीं करती है, तो बुद्धि को जज करना होता है। तो एकांत में बैठ करके या चलते फिरते भी जो है हमें इतना अटेंशन रखना है कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है। तो उस सब बातों से हटा करके हमारी बुद्धि को हमारी सत्य आत्मा में स्थित करना है। बाबा कहते हैं प्रश्न में, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मिल रोज देखना चाहिए। योग और चलन का पोता मिल रोज देखो, चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपने दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। तो कल्याण अर्थात कि कितनी हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो बढ़ती जा रही है, वो चेक करने के लिए जो है स्वयं की कार्य व्यवहार में जब हम आते हैं तो क्या इस रोल के हिसाब से हम आते हैं, किसी को देखते भी हैं तो क्या इस हमारे रोल के हिसाब से या उसके रोल के हिसाब से देखते हैं या आत्मिक रूप से देखते हैं। तो वही है योग और चलन का पोता मिल। तो समय जो है वो तीव्र गति से जा रहा है आगे, क्योंकि ये सृष्टि ड्रामा में जो है वो 5000 वर्ष का चक्र जो है अब कभी भी पूरा हो सकता है। भले हम अगर मोटे रूप से देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कब क्या होने वाला है, लेकिन सूक्ष्म रीति से अगर हम देखते हैं तो जितना जितना अगर हमारे अंदर परिवर्तन होता है तो जो है वो बाहर भी जो है वो नेचुरल परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। पर उसके लिए चाहिए सूक्ष्म बुद्धि, तो उससे ही हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो है वो हम प्रति सेकंड चेक करते रहें, रोज़ नहीं पर रोज़ में भी जो है वो हर घड़ी जो है हम ये चेक करते रहें। तो बाबा कह रहे हैं नाम रूप से, अर्थात किसी का भी जो है हमें इस सृष्टि ड्रामा में रोल तो याद नहीं आता है। ज़रूरी नहीं है वो स्त्री पुरुष वाला नाम रूप हो, लेकिन किसी से भी जो है हमें हमारी लगाव की रग जो है अगर जुड़ी हुई है तो वो नाम रूप में फंसना ही है। इसीलिए बाबा आज इसी हिसाब से हमें गीत में कह रहे हैं मुखड़ा देख ले। धारणा में बाबा कह रहे हैं कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो ये यज्ञ है, इस यज्ञ का नाम ही क्या है, राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान का यज्ञ है ना। तो ज्ञान के हिसाब से जो है कोई भी ऐसा कर्तव्य हमें नहीं करना है। अगर स्क्रिप्ट में हो भी रहा है तो भी जो है हमारा बार बार अटेंशन जो है वो हमारी आत्मिक तरफ हो। तो अगर हो रहे हैं ऐसे कर्तव्य तो वो धीरे धीरे शिथिल होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे और हमारे जो है हमारे कर्म हमारी आत्मा के अकॉर्डिंग होने लगेंगे। फिर बुद्धि है ना, क्योंकि ये सारा जो ज्ञान है वो बुद्धि ही समा रही है, बुद्धि को ही जो है वो राइटियस बनना है। अर्थात कि भले स्क्रिप्ट में अगर ड्रामा में कुछ भी है ना, लेकिन उससे अपनी पहचान न बनाकर अपने को सत्य आत्मा में बुद्धि को स्थित करना, वही जो है वो राइटियस काम करना है। फिर बाबा कह रहे हैं दुख नहीं देना, अर्थात किसी को उसके रोल से जज नहीं करना है। दूसरा, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ शैतानी घर फिटाने वाले बातें यह सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने, एविल बातें न सुननी है न सुनानी है। तो हम वो काफ़ी जो है वो देहबान के वश कुछ न कुछ जो है हमें चाहिए होता है,
एक तरीके का रस। एक तो मुख का जो भोजन का रस होता है वो तो है ही है, लेकिन काफ़ी जो है ऐसे कान के भी रस होते हैं, किसी की कुछ बात हम सुन लें, है ना, क्योंकि ये बुद्धि इस समय क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। तो उसको क्या चाहिए होता है, कहीं से भी खुशी प्राप्त करनी होती है, मन को भी कहीं से। तो वो क्या करती है, बुद्धि को भटकाती है और कुछ ना कुछ उल्टी सुल्टी बातें उसको सुनने के लिए अपने अंदर को, झूठ को भरने के लिए चाहिए होती हैं। तो जो है बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ज्ञान की बातें। और ये मुख से सदैव रतन निकालना, अर्थात कि ज्ञान के ही रतन निकालना वो तो है ही, लेकिन जो है अपनी आत्मिक स्थिति में रह करके दूसरों को भी आत्मा देख करके, और फिर जो है हम मुख से कुछ भी बात करें। विल बातें मतलब देह की बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगतजीत भव। तो वैसे तो जैसे रामायण में दिखाया है कि एक एक शीश जो है राम काट रहा था रावण का, लेकिन विभीषण ने उसे क्या बताया कि इसकी नाभि पे तीर मारो तो ये मरेगा। एक एक शीश काटते हैं तो क्या हो जाता है, फिर से जुड़े। इसी तरह से हम एक विकार पर अगर जीत पाते हैं तो क्या होता है, दूसरा विकार खड़ा हो जाता है। चलो स्टार्टिंग पॉइंट पे या कुछ समय तक वो भी सही है करके, है ना, कुछ ना कुछ तो हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, काम विकार को शुभकामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, ऐसे हम परिवर्तित करते जाएं। लेकिन वो भी थोड़ी सी ढीली है चाल। लेकिन बाबा इस संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा, चलना नहीं है, उड़ो उड़ उड़ाओ। तो हमें क्या करना है, जितना जितना हम अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित रहेंगे तो जो है ये पांचों विकार एक साथ जो है वो मर जाएंगे, या मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। खुद ही जो है वो शुभ कामना के रूप में काम विकार बदल जाएगा, रूहानी खुमारी के रूप में क्रोध बदल जाएगा, एक्सेट्रा, है ना। पर अगर जब तक वो हमारी स्थिति नहीं बनी है तब तक हम इस तरीके का अभ्यास करें और अधिक से अधिक अपने सत्य स्वरूप में जितना हम स्थित रहने की कोशिश करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें जो है हमें दिखाई नहीं देगी और हम संपूर्ण रावण पर जीत प्राप्त कर लेंगे, जिसको ही बाबा कह रहे हैं माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। तो रियल गोल्ड क्या है, आत्मा, और मेरापन क्या है, जो मन को अलग अलग स्क्रिप्ट मिली हुई है 84 जन्मों का 84 पार्ट प्ले करने के लिए। तो उससे जो है अपनी पहचान नहीं बनानी है, नहीं तो क्या कर देंगे, अपनी आत्मिक स्थिति को मजबूत नहीं बना सकेंगे, वही जो है वो वैल्यू कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को, अर्थात मन के जितने भी जो हैं, मन ने जितने भी जो अपनी पहचानें बना के रखी हैं उसको समाप्त कर दें। अच्छा, ओम शांति।